नमस्कार भाइयों, स्वागत है आप सबका ट्रेड विथ राजीव में। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है, डिसिप्लिन यानी अनुशासन। क्या है डिसिप्लिन और क्यों ट्रेडिंग में इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है? तो दोस्तों, ट्रेडिंग की जो नींव है ना, वो है डिसिप्लिन। अगर आप एक बार भी डिसिप्लिन से बाहर गए, आप ट्रेडिंग से बाहर हो जाओगे। अगर एक बार भी आपने अपने बनाए हुए नियम तोड़े हैं, आप इस खेल से बाहर हो जाओगे। सेबी के डाटा के हिसाब से दोस्तों 95% जो हमारा ऑप्शन बायर है वो ऑप्शन बाइंग में लॉस ही क्यों करता है? पहली चीज़ तो ये बहुत ज़्यादा टफ है, चलिए मानता हूँ। दूसरा रीज़न है डिसिप्लिन। एक स्कूल की एक क्लास में 3 से 4 बच्चे ही टॉपर क्यों होते हैं, सारे क्यों नहीं? डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे कि दोस्तों, उदाहरण के तौर पर आपका एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, ठीक है, या आप ऐसा तय करते हो कि मैं पर डे 2 ट्रेड करूंगा। 2 ट्रेडें समझ में भी आती हैं, इसलिए कि हमेशा पहली ट्रेड हो सकता है कि सक्सेसफुल ना रहे, तो हम कभी कभी उसको रिकवर करने के लिए 2 ट्रेड करने का प्लान करते हैं, वो भी जब हमको सेटअप मिले तब, हमारे सेटअप के हिसाब से चीज़ें हो तब, ठीक है। अब मान लीजिए आपका दोनों ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, फिर भी आप तीसरी बार प्लान कर रहे हो, नहीं प्रॉफिट तो हो गया, चलो एक बार और कर लेते हैं। हो सकता है आपका तीसरी बार प्रॉफिट हो जाए दोस्तों, लेकिन इससे जो आपका माइंडसेट बदलेगा ना, वो आपको हमेशा के लिए उकसाता रहेगा उसी काम को दोबारा करने के लिए, जिससे कि आप लॉस पे जा सकते हो। इसलिए ओवर ट्रेड करना ये भी डिसिप्लिन में नहीं आता। लालच। अब दोस्तों, हम अपना प्रॉफिट का एक रेशियो रखते हैं, जैसे कि 1:1, 1:2 जैसा हमें टारगेट मिलता है, क्योंकि हमें डेली मार्केट बड़े पॉइंट्स तो देगी नहीं, ठीक है। तो हम अपने डेली सेटअप पे काम करते हैं 1:1, 1:2 या जो भी हमको टारगेट मिलता है। अब हम क्या कर रहे हैं, मेरा 1:2 का प्रॉफिट हो रहा है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 40 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है हमको, लेकिन फिर भी हम बाहर नहीं निकल रहे, नहीं थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। ये क्या है? लालच। और दोस्तों, लालच एक ऐसी चीज है जो कि आपको ट्रेडिंग में ही नहीं, किसी भी फील्ड में हो, आप लालच करोगे आप आउट हो जाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इसलिए लालच बिल्कुल भी नहीं करना है ट्रेडिंग में, ठीक है। सेटअप। अब सपोज दैट दोस्तों, जैसे कि आपने अपनी आदत डाल ली कि आप अपने सेटअप में ट्रेड करते हैं, कि ट्रेड करने के लिए आपको एक लैपटॉप चाहिए जिसमें आप चार्ट देखते रहें, पैटर्न्स देखते रहें, और एक मोबाइल चाहिए और एक अच्छा वाईफाई चाहिए, तब आप ट्रेड कर पा रहे हैं। और जैसे कि आप कभी बाहर कहीं गए, आपके पास सिर्फ मोबाइल है, बाकी का सेटअप नहीं है, तो क्या ज़रूरत है ट्रेड करने की? मत करिए। एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो क्या हो जाए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी होगी? नहीं, एक दिन हम ट्रेड नहीं करेंगे तो यार वो मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, हमें नुकसान हो जाएगा। नहीं, अगर आपके पास आपका प्रॉपर सेटअप नहीं है जिसके बिना आप ट्रेड कर पाते हैं, तो आप ट्रेड मत कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपका एक बार प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है बिल्कुल, लेकिन ये आपके माइंडसेट को उस तरह से बदलेगा जो कि हमेशा के लिए आपको एक बड़े लॉस पे लेके जाएगा। डिसिप्लिन। मन शांत, फोकस। देखिए, समझिएगा दोस्तों इस बात को, कि जब हम ट्रेड करते हैं, जब हम चार्ट को देखते हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फोकस्ड रहना, ध्यान देना। अब मान लीजिए कभी ऐसा होता है जब हम फैमिली में रहते हैं, कभी मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी की तबीयत खराब हो गई, या हमारी फैमिली में कुछ अनबन हो गया जिससे कि हमारा मन शांत नहीं है, जिससे कि हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको उस वक्त ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए जब आप पूरी तरीके से फोकस्ड हों तभी आप ट्रेड करें। साइडवेज मार्केट। अब साइडवेज मार्केट का क्या है दोस्तों, कि जब हम ट्रेड करते हैं मार्केट में मूवमेंट आने वाला होता है, ये तो आप सब जानते हैं। अब मार्केट चल रहा है साइडवेज, मूवमेंट आने का कोई चांस नहीं, जिस सेटअप पे हम ट्रेड करते हैं वो सेटअप भी नहीं बन रहा, लेकिन क्या है, नहीं यार आज हमने एक भी ट्रेड नहीं किया, भाई ट्रेड तो यार करना ही पड़ेगा। भाई जैसे जिंदा रहने के लिए सांस लेना ज़रूरी है, वैसे ही जिंदा रहने के लिए ट्रेड करना भी ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर साइडवेज मार्केट चल रही तो क्या ज़रूरत है ट्रेड करने की? उसमें आप अपने डिसिप्लिन में रहो ना, आप अपने अनुशासन में रहो, कि आपको पता है कि आपको कब ट्रेड करना है, आपका कब लेवल आएगा, आप उस पर ट्रेड करो, ठीक है। बिजनेस।
अगर आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरीके लेके चलते हैं जिसमें हर एक काम की कंटिन्यूटी रहती है, वो भी हमेशा, मान लीजिए आपकी एक दुकान होती है, आप ट्रेडिंग ना कर रहे होते हैं और आप उस दुकान को डेली सुबह 7 बजे खोलते हैं, ठीक है, और आप डेली उसको सुबह 7 बजे खोल रहे हैं। आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर, जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, आप उनके साथ एक अनुशासन के साथ हैं, सख्ती के साथ हैं, तो वो भी काम अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो वही आप अगर बिजनेस माइंड इस पे लाते हैं, आप अपने टाइम पे मार्केट खोलिए, जब आप जिस टाइम पे आप मार्केट ओपन करते हैं, जिस टाइम पे आप ट्रेड करते हैं, जिस टाइम पे आप चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, आप प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम कीजिए, आप प्रॉपर फोकस के साथ काम कीजिए। कैसे लॉस हो जाएगा आपका, बताइए। तो डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आपको ट्रेडिंग में कभी भी आउट नहीं होने देगी, बाहर नहीं होने देगी। पर अगर आपने डिसिप्लिन के साथ ट्रेड नहीं किया तो आप लॉस पे जाएंगे, और आगे चल के हो सकता है कि आपकी मानसिकता ये भी हो जाए कि ट्रेडिंग सट्टा है और इसमें लॉस ही होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूँ कि ट्रेडिंग एक ऐसा नशा है जिसको अगर आपने डिसिप्लिन के साथ लगा लिया तो आने वाली आपकी 7 पुश्तें बदल जाएंगे। लेकिन अगर इसी नशे को आपने डिसिप्लिन के साथ ना लगाया तो आपकी 7 पुश्तों ने जो कमाया होगा ना, वो भी चला जाएगा एक झटके में। तो इसलिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। इसलिए मैं बोलूँगा, आप ट्रेडिंग करने के लिए जो अपने खुद के रूल्स बनाते हो, तो आप सबसे पहले उन रूल्स को चेक कीजिए क्या वो रूल्स सही हैं, और उन रूल्स को कभी भी ब्रेक ना कीजिए अगर वो सही हो तो। और इसी तरह से सीखने के लिए फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम में, और फ्री एजुकेशन पर्पज़ के लिए, पेपर ट्रेड के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम ग्रुप, और मुझे सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मेरी सारी लॉन्ग वीडियोज़ रहती हैं। और इसी तरह से सीखने के लिए मेरे साथ जुड़िए। राधे राधे।